कंसेप्ट नंबर 10, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब कि इलास्टिसिटी याद है, इलास्टिसिटी, लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक। ऐसा क्या चीज है जो इलास्टिसिटी, स्पेशली प्राइस इलास्टिसिटी, जब कुछ नहीं बोले समझो प्राइस इलास्टिसिटी का बात करते हैं आपको। ऐसा क्या चीज है जो प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करता है या फिर नॉर्मली किसी भी डिमांड को अफेक्ट करता है? भैया सबसे पहले तो कमोडिटी का नेचर। पहला कौन सा एग्जांपल दिए थे हम? नेसेसिटीज वाला जो गुड्स होता है, एग्जांपल नमक। नमक का दाम बढ़ जाएगा तो तुम, नमक का दाम जब बहुत ज्यादा बढ़ता है तब थोड़ा बहुत चेंज मिलता है, तो हम लोग कौन सा इलास्टिक बोलते हैं? इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक। मतलब भैया ज्यादा असर तो नहीं है। दूसरा, लग्जरी में क्या होता है भैया? जरा सा भी डिस्काउंट आता है ना आईफोन में, सब कूद पड़ता है। तो क्या है ये? रिलेटिवली इलास्टिक। दूसरा क्या था, इसके बारे में कुछ बात हुआ था? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। क्या बात हुआ था इसके बारे में कि भैया जब कौन सा सब्स्टिट्यूट, क्या लिखा हुआ देख, जिसका मानो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, उसमें क्या होगा? इलास्टिक होगा भैया। अरे आज के टाइम पे, आज के टाइम पे चाय का दाम बढ़ता है, अपन क्या करते हैं? कॉफी पीने लगते हैं। चाय का प्राइस बढ़ा, कॉफी का डिमांड बढ़ गया, इलास्टिक ज्यादा है ना। क्या बोले हम? इमेजिन करो तुम लोग कोई पैंट वगैरह खरीद लिया, अभी वो इलास्टिक वाला पैंट है, ठीक है। तुम शॉप में देखा, जरा सा पैंट को ऐसे तुम स्ट्रेच किया, पूरा आसानी से स्ट्रेच हो गया। बोलते हैं अरे इसका इलास्टिक तो बहुत है, ये तो बहुत ज्यादा इलास्टिक है। और एक पैंट है जिसे कोशिश किए जा रहे हैं हम लोग टानने का, और बहुत ज्यादा ताकत लगाते तब थोड़ा सा टनाता है, तो बोलते हैं यार ये तो इन इलास्टिक है। वो जो हाथ जिससे हम लोग टान रहे हैं वो है प्राइस। जब प्राइस इलास्टिसिटी का बात करें, वो है इनकम जब इनकम इलास्टिसिटी का बात करें। और वो जो स्ट्रिप का बात कर रहे हैं इलास्टिक का, वो क्या है? वही है डिमांड। तो भैया परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, चाय का प्राइस इंक्रीज हुआ, पूरा इलास्टिक है भैया, तुरंत कॉफी का डिमांड इंक्रीज हुआ। और नो सब्स्टिट्यूट में पेट्रोल, बाइक में तो पेट्रोल डलता है, डीजल वाला बाइक है क्या? नहीं। तो बाइक में पेट्रोल डलता है, पेट्रोल का दाम जब बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा तब जाके हम लोग का कुछ असर होगा, यानी कि क्या? रिलेटिवली इन इलास्टिक। ठीक है। थर्ड वाला क्या है? वैरायटी ऑफ यूजेस। इसमें हम लोग क्या सीखे? मानो एक गुड है जिसका बहुत सारा यूज, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का एक ही तो यूज है भैया, वो लाइट जनरेट करता है। ओह एक सेकंड रुकना गाइस, वी आर टॉकिंग अबाउट कौन सा यूज? सेवरल यूज। किसका एग्जांपल दे रहे थे? इलेक्ट्रिसिटी। अभी इलेक्ट्रिसिटी का दे रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी में क्या एग्जांपल दिए कि भैया इलेक्ट्रिसिटी का तो बहुत सारा यूजेस है। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी तुम लोग लाइट, पंखा, एसी, कूलर, हीटर ये सब चलाने के लिए ऑन करता है, गीजर, ये एक। फिर खाना भी कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी से बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भैया बाइक लेकर आए हैं जो बैटरी से चार्ज हो। आज इलेक्ट्रिसिटी सस्ता तभी ना इतना हीरो बन रहा है। मानो इलेक्ट्रिसिटी अचानक से महंगा हो जाएगा, भयंकर वाला, तो तुम लोग क्या करेगा? खाली लाइट जला के रखो, पंखा उनका सब बंद रखो। क्यों? क्योंकि अभी बहुत महंगा होके रखा है। सस्ता है तो पंखा चालू है, लाइट चालू है, तुम लोग रूम में नहीं। ठीक है, समझ रहा है कि जब प्राइस ज्यादा हुआ हम लोग अपना यूसेज को क्या कर लिए? कम कर लिए, मतलब रिएक्ट ज्यादा किए, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, जब सेवरल यूज होता है और दाम वगैरह बढ़ता है तो हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? यूज कम कर देते हैं। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस कैसा है, किस स्पीड से हम लोग
रिस्पॉन्ड करता है तुरंत एकदम। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, जब सेवरल यूजेस है तो इलास्टिक या नॉन इलास्टिक? इलास्टिक रहेगा। ठीक है। अरे भैया ये तो कॉमन सेंस वाला बात है, कोई गुड्स है जिसका सिंगल यूज है। ठीक है, एग्जाम्पल पेन खाली लिखने के लिए काम आता है। ठीक है, अब पेन का दाम कितना भी बढ़ जाए हम लोग तो इन इलास्टिक रहेंगे ना, क्योंकि भैया लिखना तो है ही, थोड़ी पेन से 10-15 काम हो रहा है। पेन 2 में मिले 10 में मिले, लिखना तो उतना ही पड़ेगा ना भैया, उसका तो कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, फोर्थ क्या था? पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट। मानो तुम लोग इजीली पोस्टपोन कर सकता है, यस पॉसिबिलिटी है। इलास्टिसिटी क्या हो, आज दाम बढ़ गया तुम नहीं लेगा, दाम घट गया, मतलब तुम इमेजिन भी कर सकते हो कि हो सकता है और घटे बढ़े। मेन खाली सोचो, अगर पॉसिबिलिटी है कि हाँ हम अपने डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हैं, तो तुम्हारा डिमांड का नेचर क्या होगा, इन इलास्टिक या इलास्टिक होगा। भैया प्राइस के लिए हम लोग सिंपल, क्या रिस्पॉन्ड करेगा, क्या तुम प्राइस का चेंज में रिस्पॉन्ड करेगा? हाँ भैया इलास्टिक। और अगर पोस्टपोन नहीं कर सकते तो चाहे 5,000 में क्यों ना मिले ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर खरीद रहे थे ना, क्या थे? इन इलास्टिक। मतलब भैया चाहे प्राइस कितना भी बढ़ जाए, कितना भी बढ़ जाए, हमको लेना पड़ेगा, पोस्टपोन नहीं कर सकते, जरूरी है, तो इन इलास्टिक। फिफ्थ, ये इसके बारे में बात हुआ था, ड्यूरेबिलिटी ऑफ। आओ यहाँ से तुम लोग को लिखना है, जो लोग नहीं लिखा था पिछले क्लास वो लोग को नोट दिलवा देंगे हम ग्रुप में। ड्यूरेबिलिटी ऑफ गुड्स, ठीक है। मानो गुड्स ड्यूरेबल है, भैया ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है? लंबा चलेगा। ठीक है, तो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी कैसा होगा? सोचो, आज के टाइम पे कोई भी कमोडिटी लेते हैं, मानो ये बॉटल ड्यूरेबल है, एक बार खरीद लिया आराम से 2-3 साल तो हंस के चलता है, तो इसका दाम अगर बढ़ेगा तो तुम कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, या फिर घटेगा तो तुम कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? सोचो। लेस इलास्टिक या मोर इलास्टिक, ये बताओ। रिलेटिवली इलास्टिक होगा, ये तो क्लियर है। लेस इलास्टिक होगा या मोर इलास्टिक? लेस इलास्टिक कब होता है? जब लेस देन 1 हो। मोर इलास्टिक कब होता है? जब ग्रेटर देन 1, है ना। अभी इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तुम बताओ, ज्यादा प्राइस चेंज होने पे तुम रिएक्ट करेगा, या फिर हर थोड़ा सा प्राइस पे तुम रिएक्ट करेगा ड्यूरेबल गुड्स में? ज्यादा पैसा, लेस इलास्टिक इज व्हाट आई विल से। ठीक है, बात तुम लोग सही है ना, कि भैया ड्यूरेबल गुड्स है, अभी तो 3-4 साल चलेगा, कोई ऐसे टेंशन वाला थोड़ी बात है, थोड़ी है कि आज खरीदेंगे कल खत्म हो जाएगा। तो ये तो भैया अभी हम लोग आराम से भी ले सकते हैं, टेंशन नहीं है, लेस इलास्टिक रखिए, ज्यादा रिएक्ट मत कीजिए इसका प्राइस का चेंज। और यहीं पे अगर ड्यूरेबल गुड्स ना होकर पेरिशेबल गुड्स होते, भैया पेरिशेबल गुड्स का मतलब क्या होता है? जो आसानी से सड़ता हो, जो आराम से सड़ता हो। आज तुम फ्रूट खरीदेगा, साल भर चलेगा, 2 से 3 दिन में खराब हो जाएगा, तुम सोचो तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा? इन इलास्टिक ज्यादा, मोर इलास्टिक होगा, यहाँ पे तुम्हारा रिएक्शन ज्यादा होगा, है ना। तुम चाहेगा जैसे इसका दाम बढ़ेगा हम नहीं खरीदेंगे। अरे एग्जाम्पल मिनिमम सिंपल, घर में कोई त्योहार है, मानो देखो छठ ले लो, छठ में क्या होता है? जिस दिन छठ का अर्घ होता है शाम वाला सुबह, तो उस दिन रेट कैसे भाग जाता है, आसमान छूने लगता है। तो घर वाला क्या बोलता है? अभी मत ले लो, पहले लो, पहले 1-2 दिन पहले लो ताकि सस्ता में मिल जाए। हम लोग मोर इलास्टिक नहीं हो रहे इसके डिमांड को लेकर,
है ना, मतलब इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, भयंकर रिस्पॉन्ड होता है उस टाइम पे सब्जी वगैरह का। बट क्या पूजा का सामग्री का हम लोग तो वैसे इलास्टिसिटी दिखाते हैं, वो तो ड्यूरेबल है ना। अगर तुम मानो सूप का बात करो या फिर दिया का बात करो, वो सब तो ड्यूरेबल है, वो सब तो टिक सकता है आराम से लंबा टाइम तक, तो उसका दाम ज्यादा फ्लक्चुएट करता भी नहीं। तो वहां पे क्या होते हैं हम लोग, लेस इलास्टिक। ये यार दिवाली में दिया खरीदना, उसी दिन खरीदना है ना, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ड्यूरेबल गुड्स है। बट दिवाली वाले दिन तुम फ्रूट्स खरीदो, तुमको समझ में आएगा, मिठाई खरीदो, तुमको समझ में आएगा, सबका रेट भाग भाग जाता है। समझ में आ रहा है गेम, ऑनलाइन वाला बच्चा लोग? यस सर। यस सर। हाँ भैया। खाली लड़की लोग यस बोलती है, लड़का लोग सो जाता है। निठल्ला, तूने मेरा नाम बदनाम करेगा रे। आदिल, चिन्मय, दानिश, पप्पू, काहे नहीं जवाब देता है तुम लोग, समझ आया कि नहीं? यस भैया। गुड, आ गया भैया एकदम। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी का कहानी समझ में आया? समझ में आ रहा संजना? क्लास में कि चल गए कहीं और तुम? आगे 6th, पोजीशन इन कंज्यूमर बजट। देखो एक एक बात पे ना आगे में सवाल है, ठीक है? पोजीशन इन कंज्यूमर बजट, तुम्हारे बजट पर वो चीज कहाँ है, ये भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इस चीज का, ठीक है? मानो तुम मोर स्पेंड कर रहा है किसी चीज में। अरे घर में सबसे ज्यादा हम लोग स्पेंड क्या चीज पर करते हैं बताओ? इनकम का प्रोपोर्शन देखा जाए तो अगर कोई 30,000 कमा रहा है तो सबसे ज्यादा राशन और डे टू डे खर्चा होता है। तो उस जहां पे हम लोग ज्यादा स्पेंड करते हैं वहां पे इलास्टिसिटी कैसा हो बताओ, मोर या लेस? मोर लेस। अरे भाई, कभी तुम्हारा घर वाला नहीं बोला कि जियो मार्ट में ये ऑफर चल रहा है, मंगा लो, ठीक है? जब खाना या राशन अचानक से सस्ता होता नहीं होता है, अरे यार तेल सस्ता हुआ ना, दो टीना मंगा लो भी चलेगा, ये तो ड्यूरेबल है, 2 टीना। और जहाँ पे लेस स्पेंड होता है वहां पे हम लोग ध्यान देते हैं क्या प्राइस का उतना, वो ऐसे ही उसमें कम खर्चा होता है, तो लेस इलास्टिक। ऊपर में भी स्पेंड लिख दिए, लेस इलास्टिक, है ना? समझ रहा है गेम? किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बात करो हमसे उस बारे में, हम डीप में घुस के बताएंगे। तुमको समझ में आ रहा है आदिल, ऑफलाइन वाला आदिल? नहीं आ रहा है? इलास्टिसिटी के बारे में जानता है तुम? नहीं जानता है, तभी नहीं आ रहा। हम तुमको एक वीडियो भेजेंगे, वो देखना, उसके बाद सब आए, ठीक है? यहाँ तक कहानी ओके। उसके बाद और भी छोटा मोटा चीज है जिसके बारे में हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब देखेंगे, ठीक है? ओके, तो हम लोग इलास्टिसिटी कर लिए, कॉन्सेप्ट नंबर 10। आओ कॉन्सेप्ट नंबर 11, हर्ष। कॉपी नहीं करेगी संजना? मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन, रुक जा, सीए का इको, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है? उसका काम अभी नहीं है, उसमें तो हम लोग अभी थोड़ा देर बाद जाएंगे। जो सीए का भी तुम लोग के सामने पीडीएफ खोलें,
पहले हम लोग लिख लेते हैं कितना टाइप होता है कैलकुलेशन का और क्या क्या होता है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान। ठीक है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन किस चीज का, ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला और सबसे फेमस मेथड क्या है? वेरी गुड, परसेंटेज मेथड। अभी जो हम लोग कर रहे थे ना वो इसी का हिस्सा है, वो हम एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में तुमको समझाएं, यहाँ थोड़ा ज्ञान का बात करना। इलास्टिसिटी ऑफ चेंज इन प्राइस, सॉरी प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अभी किए, परसेंटेज चेंज इन डिमांड का अर्थ क्या होता है भैया? चेंज मतलब बदलाव, मतलब पहले कुछ और था अब कुछ और है। मानो पहले था Q1 अब है Q2, डिमांड का बात हो रहा है ना, क्वांटिटी में होगा, डिवाइडेड बाय बेस में हमेशा क्या होता है? पहले वाला। हम लोग किसके बेसिस पे बोलते हैं कि चेंज हुआ? पहले के बेसिस पे। तुम पहले से बदल गए, ऐसे ना बोला जाता है भाई। तो तुम अब Q2 हो, पहले तुम Q1 थे, किसके कंपैरिजन में? Q1 के कंपैरिजन। याद रहेगा ये पॉइंट। उसी तरीके से नया प्राइस माइनस पुराना प्राइस बाय पुराना प्राइस, ऊपर में इंटू 100, नीचे में इंटू 100। कॉपी करो। एकदम बस यहाँ पे जैसे हम लिखे ना Q2 और P1 P2 क्या है, एग्जाम में तुम लोगों को भी बताना हो। ओके, बट यहाँ दिख रहा है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला देख लिए हैं और सम सॉल्व नहीं की, क्या लगता है चलेगा ऐसे? सम तो सॉल्व करना होगा, लेकिन भैया एक है दिक्कत कि जब हम लोग सम देखते हैं ना हम लोग को डर लगने लगता है। मैथ से इतना खौफ बैठा हुआ है, तो हम जितना बोलेंगे उतना सुनना है और उतना करना है, काम खत्म। ये जो है ये मेरा फाइनल फॉर्मूला है जिसका हम इस्तेमाल करने जाएंगे हर जगह। हम लोग क्या बोलेंगे? EP इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 बाई Q1 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाई P2 माइनस P1 बाई P1 बाई P1 इंटू 100। ठीक है, और काम हो जाएगा। मानो ना जैसे इलू 1, ठीक है, सिंपली तुमको ऐसे लिखना है Q1 Q2, नीचे Q2 यहाँ पे P1 P2, ठीक है, Q1 Q2 P1 P2, और फॉर्मूला तो